साथियों, आज हम स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वर संधि तो समान स्वरों यानी स्वरों में होने वाली संधि को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला है दीर्घ संधि। जब समान स्वर आ जाते हैं दोनों शब्दों में, जब दोनों वर्ण समान होते हैं तो उसमें स्वर संधि होती है और दीर्घ हो जाता है, दीर्घ स्वर आ जाता है। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, लघु और दीर्घ। तो दीर्घ स्वर हो जाता है। फिर उसके बाद में हम चलते हैं, अगली संधि है गुण संधि। तो गुण संधि में ए वर्ग में छोटा ए और बड़ा ए दोनों आते हैं, तो इस तरह से वर्ग मान लेते हैं हम। तो ए और आ के बाद में यदि ई वर्ण आ जाता है तो इसका गुण हो जाता है और ए आ जाता है। और ए के बाद में यदि कोई सा भी ऊ आ जाता है तो उसका ओ हो जाता है। और री ए के बाद में री आ जाता तो उसका अर हो जाता है। ये गुण संधि का भेद है, गुण संधि। फिर इसके बाद में है हम तो ए के बाद में ई और ऊ आ गया, री आ गया। फिर इसके बाद में ए के बाद में यदि ए आई और ओ आ जाता है तो उसमें वृद्धि संधि हो जाती है। ए वर्ग के बाद में ए आई या ओ आ जाता है तो उसकी वृद्धि हो जाती है। ए आई का आई हो जाएगा और ओ का औ हो जाएगा, ए के बाद में अगर ये आते हैं तो। फिर इसके बाद में हमारा औ तक हो गया। फिर इसके बाद में हम ई देखते हैं। पहला वर्ण ई होगा, ई ऊ री और लरी होगा तो यण संधि होगी। इसके बाद में कोई भी असमान स्वर आ जाए तो उसकी यण संधि होगी। ई को मार यकरवा कर दो, ऊ को मार बकरवा, और री को मार रकरवा कर दो, लिरी को मार लकरवा। फिर लास्ट की संधि है अयादि संधि। तो अयादि संधि में क्या होता है कि अयादि संधि में हमने ई ऊ री तक कर लिया। फिर इसके बाद में बचा हमारा ए आई ओ औ, लास्ट की 4 वर्ण है। तो अगर लास्ट की 4 वर्ण आ जाते हैं और उसके बाद में कोई असमान स्वर आ जाता है, समान स्वर आएगा तो स्वर संधि हो जाएगी, धीरे संधि हो जाएगी। और यदि ए आई और ओ औ के बाद में कोई असमान स्वर आ जाता है तो उसकी अयादि संधि हो जाती है। ए का आय, आई का आय, और ओ का अब और औ का आब हो जाता है। दोस्तों, ये हमारे स्वर संधि के 5 भेद पूरे हो गए। साथियों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।